नमस्कार, मैं हूं अबूजर आलम और आप देख रहे हैं सीमांचल संदेश। इस वक्त हम मौजूद हैं कटिहार ज़िले में। मेरे साथ कुछ लोग यहां पर मौजूद हैं बात करने के लिए कि बिहार में किस तरह से सरकार जो है वो महागठबंधन की सरकारें चल रही है। आगे आने वाले जो है लोकसभा चुनाव में किस तरह का मतलब कि क्या इन लोगों का जो वोट देने का जो ये रहेगा क्या रहेगा, किस तरह से वोट करेंगे, जात पात पे जो है वोटिंग होगी या फिर जो है विकास की नीति पर वोटिंग होगी। मेरे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि इस बार जो वोटिंग होने जाना है, जो लोकसभा चुनाव है आगे में, उसमें इस तरह के इन लोगों का क्या भागीदारी होगी और किस मुद्दे पर जो है वोटिंग किया जाएगा। जी बताइए कि आप लोगों का मुद्दा क्या रहेगा। देखिए, ये 2024 का जो मुद्दा है यह बहुत अच्छा मुद्दा रहेगा, क्योंकि मान लीजिए कि पूर्व से आज तक की बैकवर्ड लोगों को बुद्धि नहीं था, लेकिन अभी के डेट में कौन सा बैकवर्ड है जिसके पास में बुद्धि नहीं है। और आज तक जो ये महागठबंधन के सरकार ने जो दलित के लिए, महादलित के लिए या अत्यंत पिछड़ा के लिए जो किया, आज तक तो ऐसी कोई सरकार नहीं बना। मान लिया अगर कहते हैं 2024 में नीतीश कुमार की बात करते हैं या तेजस्वी यादव की बात करते हैं या नरेंद्र मोदी की बात करते हैं, अगर सपोज दैट में लिया जाए तो नरेंद्र मोदी ने आखिर क्या किया, इसका प्रमाण तो आप दीजिएगा। उन्होंने क्या दलित, महादलित या अत्यंत पिछड़ा के लिए क्या सोचा, अभी तक उसका प्रमाण कोई दे। अगर रही सवाल, अभी ये महागठबंधन की सरकार है, तेजस्वी यादव है या नीतीश कुमार है, ये दोनों मिल करके अभी तक जो SC ST या अत्यंत पिछड़े के बारे में जो सोचा है, आज तक किसी सरकार ने तो सोचा नहीं है। इसलिए मैं भी समर्थन देता हूं कि वह नीतीश कुमार के ही सरकार बने और जो कि यहाँ गरीबों का उद्धार हो। और उसमें अमित शाह जी का दौरा था मुजफ्फरपुर में, उन्होंने जंगल राज से मतलब कि जो है इसे संबोधन किया। देखिए, जंगल राज का संबोधन क्या, उसको उतना तो ही खोपड़ी में लूर है तो वह क्या संबोधन करेगा हैं? जंगल राज किसको कहते हैं? कहीं कहीं एक आध बीघा बांस का बिट्टा है तो क्या उसको जंगल राज कह दीजिएगा? वाद और अपवाद कहाँ नहीं है क्या? अगर यह बात कहते हैं तो नरेंद्र मोदी में की बात विवाद नहीं है, उसमें अपवाद नहीं है। ऐसा होता है, ऐसी जरूरी नहीं है कि हर एक व्यक्ति सही काम करेंगे, सही चीज़ ही करेंगे, सो बात तो नहीं है। कभी भी हो सकता है, उससे गलती हो सकता है। लेकिन एक बार अगर 99 में 1% गलती हुआ तो क्या उसको आप गलत मान लिए? 99% को आप खत्म कर दिए? ऐसी बात नहीं है, समझने और समझाने की चीज़ है। क्या लगता है कि बिहार में जो है आने वाला विधानसभा चुनाव में जो है किसका दबदबा रहेगा? इसमें महागठबंधन की होगी, इसलिए कि अगले चुनाव में भी टोटल जितने भी महागठबंधन के थे वह 90% पर थे, 90% पर पीछे थे, 10% पर ही आगे उनकी जीत हुई। तो क्या 10% हम लोग या सब मिल करके नहीं कमा सकते हैं? इसलिए उम्मीद रखिए कि अगले विधानसभा में यहाँ की जो है महागठबंधन की सरकार बनेगी। और कुछ लोग हैं, उनसे भी हम जानेंगे। देखिए, जैसे भाई जी बोले महागठबंधन के बारे में, जहाँ तक बात है बीजेपी सरकार जो केंद्र में है, उनका सरकार तो सही चल रहा है, उसमें तो हमें कहीं त्रुटि नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी, जैसे कोरोना काल में महागठबंधन के लोग जो है 2 करोड़ नौकरी की बात जो वादा किया था उसको पूरा नहीं करने का आरोप लगा रही है। देखिए, 2 करोड़ नौकरी देने के बाद नौकरी जितना रहेगा आपके पास उतना ही दीजिएगा, उससे ज्यादा अपने पैकेट से तो नहीं दे सकते हैं। अरे ठगा है वो, लूटा है साले को, 2 करोड़ नौकरी दिया है वो। ये सब समझ में नहीं आ रहा है। जैसे बात हम कह रहे हैं बीजेपी सरकार गलत नहीं है, उस पर आरोप लगाने से क्या होगा? देखिए, उसका काम को भी देखिए ना। उसका कहने का अर्थ ये है कि 10 लाख लोगों को नौकरी की बात जो है महागठबंधन सरकार जो है वो पूरा करते हुए नजर आ रही है, लेकिन बीजेपी के लोग जो है वो वादा किया था कि हम 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, उसमें जो है पूरी तरह से समर्थन नहीं हो पाए हैं। देखिए, जैसे कि अभी जो सैनिक में चलाए हैं, क्या बोलते हैं उसको, अग्निवीर में जो जा रहे हैं
तो अगर गलती करके देखिए 2 करोड़ से ज्यादा हो जाएगा। रेलवे में नहीं दिया है। रेलवे दिया है, अग्निवीर वो क्या सर्विस नहीं है? नौकरी होता है। 4 साल का नौकरी क्यों नहीं होता? आपको उसके अलावा आपको 4 साल दे पूंजी भी दे रहा है ना। आप अच्छा है तो आगे जॉब कीजिए, अगर आप में टैलेंट है तो टैलेंट कीजिए। पकौड़ा बेचने की तो हमारे क्या लगता है हम लोग तो बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी केंद्र में हम लोग बीजेपी के साथ हैं हमेशा। क्या लगता है आप लोगों को जो है आने वाले जो है लोकसभा और विधानसभा चुनाव मोदी हम लोग खुले मोदी क्यों मोदी को क्यों नहीं? इसीलिए मतलब कि उसके आप रीजन राहुल के साथ क्यों नहीं? इसीलिए राहुल के साथ नहीं है, वो पप्पू है, वो फेक न्यूज बहुत देता है। और मोदी जो है वो करके दिखाया है। इतना वर्षों से कांग्रेस जो रहा, इतना वर्षों से जो कांग्रेस रही, क्या किया भारत को आप खुद देखबे किए हैं कि जो अभी महत्व है भारत का उससे पहले किया था। उसे तो भारत के नाम पे जैसे आदमी कहीं जाते थे, साधारण से आप दिल्ली क्या ले लीजिए, बिहार जाता है तो वहाँ पहले बिहारी 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 कह करके करता था, अब कहता है बिहारी। मोदी में तो बहुत आगे बढ़ा है, बहुत आगे बढ़ा है। कांग्रेस तो बर्बाद कर दिया आपस में। अभी आप बताइए मोदी के रीजन में बिहार में क्या लग रहा है आपको कि महागठबंधन की सरकारें जो है किस तरह से काम कर रही है? यहाँ पे महागठबंधन देख नहीं रहे हैं। साला जब से गठबंधन टूटा बीजेपी के साथ किया, बर्बादी कर दिया बिहार को। देखे कि नहीं देखे? जब तक बीजेपी रहा तब तक विकास हुआ, आपका रोड बना, सब चीज़ बना, क्राइम रुका। अभी क्या लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो पूरी तरह से सरमराई? बिल्कुल इसके रीजन में बिल्कुल जो आज से पहले लालू यादव के रीजन में था वही हो रहा है। पता है कि महागठबंधन की सरकारें जो है किस तरह से काम कर रही है, तेजस्वी यादव किस तरह से जो है यहाँ के लोगों को कर रहा है। आपको क्या अच्छा लगा उसमें, क्या अच्छा ही आपको नजर आया? अच्छा ये है कि क्राइम बंद है, हर काम चल रहा है बढ़िया से, आदमी सुखाल है, कोई तरह की दिक्कत नहीं है। कोरोना थरिया बजा के कोरोना को खत्म कर दिया क्या? कौन सा कोरोना था? वो पकौड़ा बेचने के लिए नौकरी देता है, पकौड़ा बेचो, रोड पे पकौड़ा बेच के नौकरी लो। अभी जो है तेजस्वी यादव ने जो है नियुक्ति पत्र जो है बांटा है गांधी मैदान में लोगों को, नौकरी का जो वादा किया था उसमें 4 लाख नौकरी लोगों को मिल चुका। अच्छा है वो बेचारा, फिर बनेगा, फिर देगा, सीट खाली होते जाएगा, देते जाएगा। क्या लगता है कि आगे वाला जो है आने वाला समय में फुल सीट लाएगा वो। मुख्यमंत्री का दावेदार है? जी, केंद्र में भी सरकार बनेगा गठबंधन का। भागलपुर में साला लालू यादव के सरकार रह क्या नाम जाएगा, हुआ? वहाँ पे कांग्रेस के सरकार मोहम्मद जावेद हुसैन।